तो जब आपकी प्रेगनेंसी शुरू हो रही थी तब आपका वेट कितना था? तो जब मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी इट वाज अप्रॉक्स 54 टू 55 केजी। और फिर बढ़ के कितना हो गया था? 78 तक गया था। तो इतना ज़्यादा जो आपका वेट पुट ऑन हो गया था, तो हम्म। प्रेगनेंसी के उस 9 महीने की जर्नी में आपको खुद को देख करके कैसा फील होता था कि मेरा इतना वेट पुट ऑन हो गया है? देखो थोड़ा अजीब लगता था बिकॉज क्लोथ्स फिट नहीं हो रहे थे, हर थोड़े दिन में शॉपिंग जा रहे थे। फिर लगता था यार ये क्या हो रहा है, वापस आएगा नहीं आएगा, क्योंकि पहली बार मदर बने थे, डाउट्स थे। तो आपके बेबी की डिलीवरी के फिर वो कितने दिनों के बाद आपको लगा वो मोमेंट कि अब शायद मुझे वेट लॉस करने की ज़रूरत है? मेरे को याद है वो स्टार्टिंग में अपने आप को जब शीशे में देखती थी, मैं वो स्कार्फ बांधा हुआ और फिर हमने वो गाउन्स पहने होते हैं पोस्ट डिलीवरी वाले। इट वॉज नॉट द सेम बॉडी एज जो पहले थी ना, वो नहीं थी। तो वो एग्जैक्टली कितना ड्यूरेशन था जब आपने ऑलमोस्ट जो अपना 20 किलो का वजन है डिलीवरी के बाद कम कर लिया था? तो बाय फर्स्ट बर्थडे ऑफ माई चाइल्ड, मतलब मैंने 3 मंथ के क्या था, आई वॉज लाइक ऑन माई बैक बॉडी। आई रिमेंबर मैंने रेड गाउन पहना था अपने बर्थडे, मतलब सन के फर्स्ट बर्थडे पे, एंड आई वॉज वेयरिंग अ रेड गाउन। आई वॉज बैक टू माई अर्ली बॉडी। तो ऑलमोस्ट 9 मंथ्स, 8 to 9 मंथ्स। 8-9 महीने में 20 किलो वजन कम करना आपके लिए फिर कितना ज़्यादा चैलेंजिंग रहा और क्या क्या आपको वो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे इस जर्नी में? सो चैलेंजेस आए थे बिकॉज जब मैं अपनी डाइट को कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, तो आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, तो बाकी कोई भी कुछ खा रहा होता था, तो प्रेगनेंसी के बाद क्रेविंग्स भी होती हैं, डिलीवरी के बाद क्रेविंग्स भी होती हैं, तो वो मन करता था खा लो, फिर मैं थोड़ा सा ले लेती थी। बिकॉज जॉइंट फैमिली में थे एंड सब खा रहे, तो थोड़ा मन कर जाता है। बट अगर पोर्शन साइज का मैंने थोड़ा ध्यान रखा, एंड चैलेंजेस वो भी बहुत होते थे। ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे, रात को बच्चा हर 1.5 घंटे में उठता था, तो आपकी स्लीपलेस नाइट्स होती थी, एंड देन उस वजह से मोटिवेशन लूज होती थी, अब सो जाओ, मुझे कुछ नहीं करना, आई वांट टू जस्ट स्लीप। तो बीइंग अ मदर, बीइंग अ न्यू मॉम, इतने सारे चैलेंजेस के साथ कभी ऐसा होता था कि आप डीमोटिवेट हो जाते थे कि मुझसे नहीं हो रहा है, अब हो गया मुझे जितना करना ऐसा था? होता था, ज़रूर होता था। बहुत चीज़ें थी तो डीमोटिवेशन ज़रूर होती थी, एंड कभी कभी रोना भी आ जाता है। ठीक है, ये नहीं हो रहा, चीज़ें नहीं हो रही, हम काम छोड़ देते हैं, बिकॉज मोस्टली वुमेन यही करती हैं, राइट? बच्चा होने का काम छोड़ती हैं। आई रिमेंबर एक बार शायद मैं अपने क्लाइंट के सामने रो भी दी थी, पता नहीं वो इतनी ओवरवेल्म्ड हो रही थी, मन कर रहा था कि क्लिनिक नहीं होगा एंड ऑल। ठीक है, तो फिर क्या आपके लिए करेक्ट डाइट था जिसकी वजह से आपने 20 किलो ऑलमोस्ट जो है अपना वजन कम कर लिया इतने कम टाइम में? मैंने सब खाया है, मैंने अपना फेवरेट फूड भी खाया है। ठीक है, बस आई टुक केयर ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन मिनरल्स हमारे थ्रू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैंने बिल्कुल ध्यान रखा है, अपने आपको हाइड्रेट अच्छा किया है। एक टाइम वो कब आया जब आपको रियलाइज हो गया कि नाउ दैट्स इट, मैंने ये कर लिया? या सो जो लोग बोल रहे थे कि आपका वेट बढ़ गया है, वो लोग कॉम्प्लीमेंट करने लग गए थे। ठीक है, तो इस चीज़ से भी पता चलने लग गया था। अच्छा, जब मेरी पुरानी जीन्स मुझे फिट हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, वो अच्छा वापस आ गया वो अपने साइज में। हेलो हाय एवरीवन, एनबीटी के वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेगनेंसी हर लेडीज की लाइफ का एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेज होता है। वो खुद से एक नए जीव को जन्म देती हैं, अपने बच्चे को जन्म देती हैं, जिसके बाद उनकी केयर करना और उनके अराउंड बहुत सारी चीज़ें वो टाइम स्पेंड करने लगती हैं साथ में। लेकिन इस दौरान जो न्यू मॉम्स होती हैं उनके लिए सबसे चैलेंजिंग होता है उनका वेट। अक्सर प्रेगनेंसी में बहुत सारी माएँ काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर लेती हैं, जो प्रेगनेंसी के बाद कम करना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। कुछ ऐसे ही जर्नी रही है विधि के साथ भी। जब उन्होंने कंसीव किया तो उनकी प्रेगनेंसी के दौरान उनका बहुत ही ज़्यादा वेट पुट ऑन हो गया। उन्होंने ऑलमोस्ट 20 से 22 किलो जो वज़न है वो ज़्यादा बढ़ा लिया था, गेन कर लिया था। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को लेकर के हार नहीं मानी। बहुत ही डेडिकेशन और मोटिवेशन के साथ उन्होंने प्रेगनेंसी के बाद अपने इस वज़न को महज 8 महीने में कम कर लिया। उन्हीं की इस जर्नी को हमने इस सीरीज़ में कवर किया है, तो उनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने इतने कम समय में अपना इतना वज़न कम किया, उनके लिए क्या चैलेंजेस आए थे, क्या-क्या चीज़ें उनके लिए काम की, क्या नहीं की, और इस जर्नी में उन्हें सबसे ज़्यादा सपोर्ट और सबसे ज़्यादा साथ किससे मिला। तो विधि, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है।
थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच विधि हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि हमने बात की आपकी जर्नी के बारे में, जो आई थिंक जो पॉडकास्ट हमारे ये लोग देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाली है। तो सबसे पहले यही बताइए कि जब आपको अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिली थी तो आपको कैसा फील हुआ था? सो जो मुझे प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिली थी, इट वाज अ वेरी आहा मोमेंट आई थिंक फॉर मी। मैं बहुत खुश थी बिकॉज आई प्लान बेबी आफ्टर 5 years ऑफ माई मैरिज। Okay. पहले हम बहुत घूमे फिरे एंड देन वी प्लान सोच समझ के यस दिस इज द राइट टाइम टू गेट इनटू द मदरहुड जर्नी। Exactly. अब ये एक टाइम है जहाँ मैं एक बच्चे को नर्चर कर सकती हूँ, उसकी अपब्रिंगिंग कर सकती हूँ एंड इट आई वाज वेरी हैप्पी। बिल्कुल। Yeah. लेकिन जब आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी शुरू हुई थी तो आपने स्टार्टिंग के कितने महीनों में जो वजन है वो गेन करना शुरू कर दिया था? ओके सो फर्स्ट 3 months में हार्डली एनी गेन हुआ था, 4th मंथ से ज्यादा गेन होना शुरू हुआ था। यस तो जब आपकी प्रेगनेंसी शुरू हो रही थी तब आपका वेट कितना था? सो जब मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी इट वाज अप्रॉक्स 54 to 55 kg। और फिर बढ़ के कितना हो गया था? 78 तक गया था। 78 तक। यस तो इतना ज़्यादा जो आपका वेट पुट ऑन हो गया था, तो प्रेगनेंसी के उस 9 महीने की जर्नी में आपको खुद को देख करके कैसा फील होता था कि मेरा इतना वेट पुट ऑन हो गया है? देखो थोड़ा अजीब लगता था बिकॉज क्लोथ्स फिट नहीं हो रहे थे, हर थोड़े दिन में शॉपिंग जा रहे थे, फिर लगता था यार ये क्या हो रहा है, वापस आएगा नहीं आएगा, क्योंकि पहली बार मदर बने थे, डाउट्स थे। ठीक है, correct है। बट आई वाज एंजॉयिंग ऑल्सो। जैसे अब मैं सबको गाइड करती हूँ, एक प्रेगनेंसी ऐसा टाइम है जब आप वो वेट गेन को जस्टिफाई कर सकते हो कि हाँ हमारा वेट बढ़ रहा है, उसका एक रीज़न है। ठीक है, तो बिकॉज अगर मैं ज़्यादा स्ट्रेस भी लेना, क्योंकि उस टाइम बुरा लगता था बट मैं डी स्ट्रेस करके आई यूज टू अनवाइंड, बिकॉज स्ट्रेस अगर हम लेंगे वो वेट गेन का तो हमारे बेबी के हेल्थ पे, पर उसके impact, माइंड पे इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल। तो फिर मैंने ये बात समझ ली थी अपने प्रेगनेंसी के टाइम। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल हुआ था, देन आई वाज ओके कि नहीं, बाद में राइट एक्शंस लेंगे सब हो जाएगा। आपने मतलब खुद को कन्विंस कर लिया था? Yes, अभी yes. जैसा चल रहा है चलने दो, इसके बाद विल डू। तो जब आपने अपने बेबी को डिलीवर किया था तो उसके बाद फिर एग्जैक्ट उस टाइम पर आपका वजन कितना ज़्यादा बढ़ गया था? सो जब मैंने डिलीवर किया था, आई डू नॉट रिमेम्बर द एग्जैक्ट, बट येस आई वाज ब्लॉटेड अ लॉट। मैं बहुत ज़्यादा वी यूज्ड टू वेयर दैट लॉन्ग गाउन, सो नाइटी टाइप पहनना होता था ना बहुत बार एंड ऑल, और लूज लोअर्स एंड टी शर्ट्स पहनते थे। तो आई थिंक 70 तो था, 72 73 तो था ही डिलीवर करने के बाद। एंड देन स्टार्ट मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की उसके बाद। बट मेरे को याद है वो स्टार्टिंग में अपने आप को जब शीशे में देखती थी, मैं वो स्कार्फ बांधा हुआ और फिर हमने वो गाउन्स पहने होते हैं पोस्ट डिलीवरी वाले, इट वाज नॉट द सेम बॉडी एज जो पहले थी ना, वो नहीं थी। एग्जैक्टली। और आई थिंक आपको ना आसपास के लोगों के इतने ज़्यादा ओपिनियंस भी मिल रहे होते हो उस टाइम पर कि तुमने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया, इतना वेट पुट ऑन करना अच्छी बात नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर करता है। तो ये चीज़ आपके साथ होती थी? यस राइट, वो चीज़ होती थी। तुम तो बदल ही गई हो, तुम वैसी नहीं हो जैसे पहली थी। बट यस फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, हस्बैंड वाज अंडरस्टैंडिंग। सो आई थिंक वो जो फर्स्ट सर्कल ऑफ रिलेशनशिप होता है एक टाइम बाद वो बहुत वैल्यू करता है। सो आउटसाइड सर्कल से वो एनवायरनमेंट डिटॉक्स करना थोड़ा आ गया था उस टाइम तक, तो वो चीज़ कर लेती थी। बट कभी कभी अकेले बैठती थी तो ज़रूर सोचती थी why people judge अभी भी, why people do comments, they know कि एक प्रेगनेंसी से निकले takes time, we have given a birth to एक human being, so it takes time to lose weight, time लगता है, तो आप एकदम से अपने जजमेंट स्टेटमेंट पास नहीं करने चाहिए। एग्जैक्टली। तो आपके बेबी के डिलीवरी के फिर वो कितने दिनों के बाद आपको लगा वो मोमेंट कि अब शायद मुझे वेट लॉस करने की ज़रूरत है? देखो 3-4 महीने तक तो 3 महीने तक मैं बिल्कुल क्लियर थी, टू बी वेरी फ्रैंक, कि मुझे अभी नहीं करना, बिकॉज आई वाज ब्रेस्ट फीडिंग माई चाइल्ड ऑल्सो। और अगर हम ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट डाइट पे चले जाएंगे तो हमारा ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बच्चे की हेल्थ भी अफेक्ट होती। तो इतना नॉलेज था। ठीक है, फिर 3 महीने बाद थोड़ा, बिकॉज मेरा सिजेरियन भी था। अच्छा, ठीक है, या सो मेरे दोनों बच्चे सी सेक्शन से ही हुए हुए हैं। हाँ, तो फिर वो सी सेक्शन भी था एंड स्टिचेस को हील होने के लिए टाइम भी चाहिए था। मैंने एपिड्यूरल भी लिया था हाँ स्पाइनल में फर्स्ट टाइम में।
तो फिर बहुत चीज़ें थी, तो 3 महीने बाद फिर मैंने थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट किया था अपना वेट लॉस जर्नी एंड नॉट आई वुड से फैट डाइट से, थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करके, कंट्रोल ठीक से। है? जैसे मैंने देखा मेरे घर में क्या प्रोसेस्ड फूड है, कम रखने लग गई, बेटर चॉइसेस मेक करने लग गई, नॉट बीइंग हार्श ऑन माय सेल्फ। ओके। तो वो एग्ज़ैक्टली कितना ड्यूरेशन था जब आपने ऑलमोस्ट जो अपना 20 किलो का वज़न है, डिलीवरी के बाद कम कर लिया था? तो बाय फर्स्ट बर्थडे ऑफ माय चाइल्ड, मतलब मैंने 3 मंथ के क्या था, आई वाज़ लाइक ऑन माय बैक बॉडी। आई ओके। रिमेंबर मैंने रेड गाउन पहना था अपने बर्थडे, मतलब सन के फर्स्ट बर्थडे पे, एंड आई वाज़ वेयरिंग अ रेड गाउन, आई वाज़ बैक टू माय ओके। अर्ली बॉडी। तो ऑलमोस्ट 9 मंथ्स, 8 टू यस, 9 यस, मंथ्स से। यस, या। तो 8-9 महीने में 20 किलो वज़न कम करना आपके लिए फिर कितना ज़्यादा चैलेंजिंग रहा? और क्या-क्या आपको वो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे इस जर्नी में? सो चैलेंजेस आए थे बिकॉज़ जब मैं अपनी डाइट को कंट्रोल करने की कोशिश हुँ, करती थी, तो आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली। हुँ। तो बाकी कोई भी कुछ खा रहा होता था, तो प्रेगनेंसी के बाद हाँ, क्रेविंग्स। क्रेविंग्स भी होती हैं, डिलीवरी के बाद क्रेविंग्स भी होती हैं, तो वो मन करता था खा लो, फिर मैं थोड़ा-सा ले लेती थी। अच्छा, बिकॉज़ जॉइंट फैमिली में थे एंड सब खा रहे हैं, तो थोड़ा मन कर कर जाता है। जाता है। बट अगर पोर्शन साइज़ का मैंने थोड़ा ध्यान रखा, एंड चैलेंजेस वो भी बहुत होते थे, ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे, रात को बच्चा हर 1.5 घंटे में उठता था, होता था। तो आपकी स्लीपलेस नाइट्स होती थी, एंड देन उस वजह से मोटिवेशन लूज होती थी, अब सो जाओ, मुझे कुछ नहीं करना, हुँ, आई वांट टू जस्ट स्लीप। बट अपने बिल्कुल। आप को मोटिवेट करना पड़ता था, तो मैं 5 पॉइंट्स बोलती हूँ ग्रोथ माइंडसेट में रहने के, बिकॉज ह्यूमन माइंड हमारा ना बार बार जाता ही है हाँ, लैक में, ठीक है? तो ग्रोथ माइंडसेट रहने के लिए मैंने ये चीज़ का ध्यान रखा, पहला कि मैं अपना डीप वाई फाइंड करती थी, मैं ये कर क्यों रही हूँ, मेरा क्या क्या रीज़न है, ठीक मोटिव है? क्या है? यस, मैं अपने आप से कनेक्ट करती थी, सेल्फ रिफ्लेक्ट करती थी। हुँ, दूसरा मैं देखती थी कि मेरे को ऑल और नथिंग मेंटालिटी में नहीं रहना, कि सब कुछ परफेक्ट है तो सब सही चल रहा है, ठीक है? वो डोमिनो माइंडसेट में नहीं, कि एक वो ब्लॉक हिला, मैंने एक मतलब वो गिल्ट कुछ इंडल्ज कर लिया, तो मैं हुँ, कहूँगी हाय सब खराब हो गया, अब मैं बाद में देखूंगी। नो, हाँ, अगर एक मील खराब होगी तो दूसरी में फिक्स कर लिया, कर नॉट लिया। ऑल और नथिंग मेंटालिटी में नहीं थी। हुँ, इट्स ओके, आई वाज इजी ऑन माई सेल्फ। सो थर्ड पॉइंट आई वुड से, आई वाज इजी ऑन माई सेल्फ। हाँ, आई वाज नॉट लाइक रनिंग, नहीं नहीं मुझे करना ही है, ये मैं इस चीज़ का स्ट्रेस ले रही हूँ। आई वाज लाइक फ्लोइंग लाइक अ वाटर, ठीक दैट है? इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ठीक आई है, गेस हाँ, हाँ। बहुत ये ज़रूरी है, बिकॉज़ क्या होगा ना, अगर आप ईज़ी नहीं होगे अपने ऊपर, हुँ, तो आपको फिर वो गुस्सा आएगा। फिर अग्रेशन हाँ, येस, एंड वी ऑल आर अवेयर ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, बिल्कुल, राइट? वो बहुत कॉमन चीज़ है, बिकॉज़ ऑलरेडी हमारी बॉडी में बहुत हार्मोनल चेंजेज़ हो रहे चेंज हो होते रहा है। हैं। तो मैं ये सब चीज़ें ध्यान रखती थी कि मेरे को अपने ऊपर ईज़ी रहना है, मुझे उस फ़ेज़ में नहीं चले जाना, फिर गुस्सा मैं किसी और के ऊपर उतारो, उतारूँ, हाँ, कोई प्रॉब्लम हो रही है। आई वाज़ ईज़ी, कोई कुछ कहता था तो मैं उसे जर्नल कर लेती थी। आई यूज्ड टू यूज़ थॉट्स डंपिंग जर्नल। ओके। ठीक है? सो वो मुझे बहुत हेल्प करता था टू एनवायरमेंटल डिटॉक्स करने में। हुँ, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। और मिरर टॉक्स वाली हुँ, थिंग्स, हुँ, मिरर से बात करना, वो चीज़ भी बहुत मोटिवेटिंग होता था, अपने बारे में कनेक्ट करना अपने हाँ, से। अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो उसे भी इग्नोर कर दो। ओके, जैसे मैं बच्चों को आजकल सिखाते हैं कि 2 कान है, एक से सुनो, जो एक से अच्छी भाषा बातें हैं वो रख लो, जो आपके मतलब की नहीं है उनको निकाल दो, निकाल राइट? दो। सो मैं वो चीज़ सीख गई थी उस टाइम। सो ये 3 चीज़ें एंड 4 चीज़ें, मैं फूड को एज़ अ फूड देखती थी। हाँ, व्हाई आई एम ईटिंग दिस फूड, ये मेरे को नर्चर करेगा, हुँ, ठीक है? और ये ही मेरे बेबी में जा रहा जा है रहा थ्रू है। ब्रेस्ट फीड। हुँ, तो मैं ये चीज़ ग्रोथ माइंडसेट के, जब मैं मोटिवेशन लूज़ कर रही होती थी, चैलेंज लूज़ कर रही थी, तो ये सब पॉइंट्स का ध्यान रखती थी, बिल्कुल। बाय टेकिंग केयर ऑफ दीज़ 5 पॉइंट्स। 4 हो गए, 5th पॉइंट, सेट अचीवेबल गोल्स। हुँ, मैं ये नहीं सोचती थी कि नहीं मुझे यार 1 महीने में ही 10 किलो कर लेना है, नहीं, नो। आई यूज्ड टू सेट कि हाँ, मुझे धीरे-धीरे चलना है, जो मेरा सस्टेनेबल हो सके। एग्ज़ैक्टली ऐसा हुँ, नहीं कि अभी कर लिया फिर बाद में फिर से येस, गेन हो राइट, ऐसा जाएगा। नहीं मैं सोचती बिल्कुल। थी। आपने कहा कि ब्रेस्ट फीडिंग में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प मिली हुँ, वेट हुँ, लॉस हुँ। करने में। तो थोड़ा आप न्यू मॉम्स को कुछ एडवाइस देना चाहेंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग से वेट लॉस कैसे होता है? यस, सी बहुत लोग सोचते हैं कि इफ दे ब्रेस्ट फीड देयर किड, दैट मे अफेक्ट उनका ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर एंड हाँ, ऑल अफेक्ट हो जाएगा, या उससे और ज़्यादा बॉडी फूल जाएगी। बड़े अलग अलग मिथ्स हैं, बिल्कुल। बट आई वुड से आप प्लीज़ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराइए, एंड वो बहुत रोल प्ले करेगा इन हुँ, फैट बर्निंग। एग्ज़ैक्टली। इट विल प्ले अ मेजर रोल। आई फेड माई किड्स टिल फर्स्ट बर्थडे, मैंने 1 ईयर के बाद छुड़वाया था, एंड इट रियली हेल्प्स। तो तो ये मत सोचना कि इट्स नॉट गुड। सो वो दोनों को बेनिफिट कर रहा है, हुँ, आपको भी और आपके बच्चे को बच्चे भी। को भी। तो आपके लिए ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसने अच्छा रोल प्ले किया यस, फैट यस, बर्निंग में। यस, यस। एग्ज़ैक्टली। आप जैसे क्रेविंग्स की बात कर रही थी, तो प्रेगनेंसी में 9 महीने में हमें वैसे भी खाने का बहुत ध्यान देना हाँ, होता है हाँ, क्योंकि हाँ, आप यस। 1 नहीं 2 इंसान के लिए खा रहे यस, होते हो। यस, यस। और जैसे ही आप डिलीवर करते हो फिर आपकी बॉडी इतने सारे चेंजेस से गुज़रती है। हुँ, तो हुँ, उस हुँ। टाइम पे बॉडी में इतने चेंजेस, हार्मोनल इश्यूज़ इतने ज़्यादा यस, बढ़ यस, जाते यस, हैं। यस। तो खाने की
जितनी सारी क्रेविंग्स आपको हो रही थी, उसको कैसे आपने कंट्रोल किया और आपने पोर्शन साइज को कैसे कंट्रोल करके अपने डाइट को प्लान किया? वो किसी क्रेविंग्स देखो, जैसे आपने कहा नॉर्मल है बिकॉज हार्मोनल चेंजेस हो रहे चेंजेस हो होते हैं, रहे हैं। तो बेटर इज स्वैप कर लो। ओके। जैसे मैंने पहले बोला कि मैंने प्रोसेस पैकेज को थोड़ा हटा दिया था। ओके। ठीक है, किचन में सबसे पहले यही देखा क्या क्या है, हाँ, कि जितना ऐसा वाला खाना पास होगा उतना मन करेगा। ठीक बिल्कुल। है, सो अगर मेरा मन कर रहा है सपोजिटली चॉकलेट खाने का, तो मैं डार्क चॉकलेट पास रखी हुई थी, ज्यादा परसेंटेज ऑफ कोकोआ के साथ, या मैंने डेट्स रखे हुए थे, मैं वो ले लेती थी। अननेसेसरीली अनहेल्दी बिस्किट की तरफ जाने के बजाय मैंने बॉल ऑफ मखाना ले लिया, नट्स ले लिया, भुना चना ले लिया। ठीक ओके। है, अगर मेरे को कुछ और मतलब क्रेविंग हो रही है तो मैंने फ्रूट भी हैंडी रखती थी अपने रूम में, अच्छा। फ्रूट ग्रैब कर लिया। सो आई यूज टू मूव टूवर्ड्स हेल्दी आइटम रादर देन जैसे मैंने कहा ना, मैं खाने को देखती थी फूड को कि मेरे को क्या न्यूट्रिएंट मिल रहा है, क्या बिल्कुल। अननेसेसरीली तो नहीं है जो जाके स्टोर होगा। तो अगर आप नॉर्मल हेल्दी डाइट पे वर्क करेंगे, नेचुरल फूड खाएंगे, तो वेट नहीं आराम से लूज हो जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन आपके लिए जर्नी चैलेंजिंग इसलिए ज़्यादा रही होगी क्योंकि एक टाइम पर आपको अपने बच्चे की केयर भी करनी है, Yes, आपको अपना right. वज़न भी कम करना Yes, है, yes, और of अगर आप course. काम कर रही थी तो आपको अपना हम्म, काम भी सँभालना है, yes, फैमिली yes, भी yes, देखनी है। yes, right. तो बीइंग अ मदर, बीइंग अ न्यू मॉम, इतने सारे चैलेंजेस के साथ कभी ऐसा होता था कि आप डीमोटिवेट हो जाते थे कि मुझसे नहीं हो रहा है, अब हो गया मुझे जितना हाँ, करना ऐसा था? होता था, ज़रूर होता था, बिकॉज़ बच्चे के साथ पहली बार हम बच्चे को देख रहे हैं, हुँ। एंड मैं बहुत बच्चा वाला टाइप्स नहीं थी कि मैं किसी के बच्चे को उठा लूँ और अच्छा। प्यार कर लूँ। आई एम नॉट दैट, वाज़ नॉट दैट काइंड। अभी भी मैंने अपने बच्चे को ब्रिंग कर लिया, बट मैं दूसरों के बच्चों को इतना नहीं टेक केयर कर सकती। ओके। सो उनके नैपी, डायपर चेंज करना बहुत हुँ। चैलेंजेस थे, एंड एवरीथिंग वाज़ फर्स्ट। पहली बार पहली सब बार कुछ, था, हाँ। सब कुछ पहली बार था। और क्लाइंट्स के टाइमलाइंस पे उनको वर्क देना, सब कुछ देना, कभी-कभी लेट हो जाता था। हाँ। उनके सोने के बाद मैं करती थी। आई यूज्ड टू सी कि वो सो गए हैं, अब काम कर लो। अच्छा। बट रात की मैं कोशिश करती थी नींद पूरी मतलब हुँ। फिर लूँ मैं, सुबह थोड़ा लेट उठती थी। तो मैंने बाउंड्रीज़ थोड़ी स्ट्रॉन्ग की हुई थी। आई हैड अ सपोर्टिव फैमिली, ओके। बट मैंने वो चीज़ की हुई थी, एंड दोपहर को जब बच्चा सोता था तब भी मैं थोड़ा रेस्ट ले लेती थी। ओके। बिकॉज़ वो रेस्ट ही मुझे फिर थोड़ा मोटिवेट करता था वो काम करने के लिए। एग्ज़ैक्टली। ठीक है, अदरवाइज़ बहुत चीज़ें थी तो डीमोटिवेशन ज़रूर होती थी, एंड कभी-कभी रोना भी आ जाता है। हुँ। ठीक है, ये नहीं हो रहा, चीज़ें नहीं हो रही, या हम काम छोड़ देते हैं, बिकॉज़ मोस्टली वुमेन यही करती हैं, करती राइट? हैं, एग्ज़ैक्टली। बच्चा होने के काम छोड़ती हैं। एंड आई रिमेंबर एक बार शायद मैं अपने क्लाइंट के सामने रो भी दी थी। पता नहीं वो इतनी ओवरवेल्म्ड हो रही थी, मन कर रहा था कि क्लिनिक नहीं होगा एंड ऑल, ठीक है? एंड देन उसके बाद माय हस्बैंड सेड, सी इट्स अ फेज़। हाँ, ठीक है, अभी ओवरवेल्म लगेगा, ठीक है? बट अगर तू बिल्कुल अभी बंद कर देगी तो वो बाद में तू वापस नहीं कर कर पाएगी। तो पाएगी। आई जस्ट दोज़ वर्ड्स रियली हेल्प्ड मी टू मोटिवेट मी, एंड आई वेंट स्लो। हुँ। जैसे मैंने कहा था ना, आई वाज़ ईज़ी ऑन माई ईज़ी सेल्फ, ऑन तो आई हैड योरसेल्फ। सपोर्टिव पीपल ऑल्सो अराउंड मी, और मैं धीरे-धीरे फिर अपनी जर्नी में चलती गई, हार्श नहीं थी अपने ऊपर। एग्ज़ैक्टली। हुँ। बच्चे होने के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है नींद की, येस। क्योंकि बच्चों का कुछ ज़्यादा ही रिदम चेंज रहता है। येस, वो दिन येस। में ज़्यादातर जगते हैं, मतलब सोते हैं, और हुँ, रात हुँ। में ज़्यादातर हुँ, जगते हुँ, हैं। हुँ, तो हुँ। जब आपके बच्चों के साथ ऐसी स्लीपलेस, मतलब आप जब सो नहीं पाते थे, ऐसे स्लीपलेस नाइट्स होते थे आपके साथ में, तो आपने फिर अपनी नींद के साथ, क्योंकि आई थिंक वेट लॉस में नींद बहुत बड़ा येस, फैक्टर होता है। येस, इट वाज़। अगर आप टाइम से सोएँगे नहीं, हुँ, जगेंगे हुँ, नहीं, तो हुँ। आप कितना भी कोशिश कर ले, वज़न कम ही नहीं होगा। नहीं होगा, तो फिर राइट। नींद के साथ आपने कैसे मैनेज किया? आप क्या करते हुँ, थे हुँ, अपने हुँ। नींद के जैसे लिए? मैंने कहा ना, आई वाज़ वेरी अवेयर, मैं बहुत अवेयर थी कि मुझे अपनी जो बाउंड्रीज़ है राइट सेट करनी है, हुँ। और सपोर्ट सीक करनी हाँ, है। ऐसा नहीं, कुछ लोग सोचते हैं सब कुछ हम खुद कर लेंगे, हाँ, वन वैसे। मैन आर्मी, ऐसा नहीं हुँ, होता। आपको अगर हेल्प की ज़रूरत है, आस्क हेल्प। हुँ, ठीक है, माय हस्बैंड भी मेरे करते थे, मेरी मदर इन लॉ या मेरी को सिस्टर है, वी वर इन अ जॉइंट फैमिली सेटअप। सो अगर इफ यू हैव दैट, अगर आपके पास वो चीज़ है, तो हुँ, मैं कहूँगी ज़रूर लोगों की हेल्प लो। ठीक है, आप हिचकिचाओ मत मत कि मुझे हेल्प नहीं लेनी, नहीं नहीं मैं अपने बच्चे को खुद ही देखूंगी। आप बर्न आउट हो जाओगे। हाँ, ठीक है, आप बर्न आउट हो जाओगे। बेस्ट आप उनको गाइड कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि वो शायद उस तरीके से वो पर्टिकुलर थिंग नहीं करेंगे, या खाना उस तरीके से नहीं खिलाएंगे, वो करेंगे, तो आप उस टाइम दे दो उनको जब आपको लगता है कि उस चीज़ के लिए ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, नहीं है। या आप कन्वर्सेशन करो। हुँ, बट ये मत सोचो आप हर चीज़ खुद करेंगे। अगर हर चीज़ खुद करने की कोशिश करोगे, ना आपकी नींद पूरी होएगी, ना आप खाना खा पाएंगे, ना आप कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल। बच्चे ने अगर डायपर डर्टी कर दिया है, कुछ कर दिया, पूप कर दिया, तो आप किसी और को बोल
सकते हो प्लीज क्लीन कर दो, मैं खाना खा रही हूँ। हाँ। क्योंकि बच्चे यूजुअली तभी कुछ करते हैं जब बच्चा मम्मा खाना खा रही होती है, ठीक है। Right. सो आप आई थिंक हेल्प मांगनी चाहिए, हाँ। हिचकिचाना नहीं चाहिए, कि ये नहीं सोचना चाहिए। आप कभी कभी खुद के गिल्ट ट्रिप में चले जाते हो, यार मैं नहीं बोलूंगी, दूसरे से हेल्प नहीं नहीं लूंगी। लूंगी। पर मुझे लगता है इफ दे आर सपोर्टिव, अगर दे रहे हैं आपको, हेल्प लेनी चाहिए। बिल्कुल। यस ये आपने सही चीज़ बोली कि इस टाइम पर आई थिंक फैमिली का सपोर्ट, अपने पार्टनर का यस सपोर्ट यस बहुत ज़रूरी है। बहुत एंड आप इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा लकी थी कि यस आपको यस बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। यस तो अपने पार्टनर और फैमिली से इतना कांस्टेंट सपोर्ट जब आपको मिल रहा था, तो आपको कैसा फ़ील हो रहा था कि चलो मेरे पास कोई है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास नहीं होते नहीं लोग, होता, राइट उन्हें राइट अकेले ही सब कुछ राइट राइट मैनेज राइट करना राइट होता है। तो राइट हाउ डिड राइट यू फील दैट टाइम? बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज़ जैसे मैंने बताया, मैं रो भी देती थी हाँ। कभी-कभी, लो भी फ़ील करती थी कि नहीं हो रहा। आई रिमेंबर बच्चा सोता नहीं था, उसको ले-लेके घूम के वी आर डूइंग लाइक दिस करते थे, हाथ दर्द हो जाते थे हाँ। कभी-कभी, क्योंकि पता भी नहीं था बच्चे को कैसे सुलाना है, वो रो रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता था। चलता। तो बहुत अच्छा लगता था जब जब आप सुला रहे हो, कोई अगर तुझसे नहीं सो रहा है, मैं सुला देता हूँ। हुँ। वो लाइन ही बहुत अच्छी लगती थी। एक छोटी लाइन की, बच्चों की कितनी बॉटल स्टरलाइज़, कितना कुछ करना हाँ। पड़ता है ना। अगर कभी-कभी हस्बैंड काम से आते कहते थे मैं कर देती हूँ, तू चिल कर। चलो क्या। तो फिर वो छोटी-छोटी बातें भी लगती है, ओहो! बट कितना टाइम लगता है स्टरलाइज़ करने में, ब्रश मार के रखने में, हुँ। स्टरलाइज़र में। बट ये छोटे-छोटे काम भी बहुत अच्छे लगते हैं कि किसी ने बोला कि हाँ, मैं कर देता हूँ। कभी मम्मी ने कहा कि कि मैं देख लेती हूँ, तू सो जा या तू अपने काम कर कर ले। ले। तो दीज़ थिंग्स बहुत अच्छी लगती थी। मेरे इन-लॉज़ भी इधर साथ थे और मेरी मम्मी का घर भी 5-10 मिनट दूर था। अच्छा। तो इट वाज़ अ क्वाइट गुड थिंग मेरे लिए। तो मैं हुँ। वहाँ भी कभी छोड़ देती थी, यहाँ भी होता था। तो मैंने हेल्प सीख की है। बिल्कुल। हाँ, और अभी भी मैं मतलब मैनेज करने के लिए ऐसा नहीं है, आई टेक हेल्प, ऐसा नहीं टेक। है। आई डोंट बिलीव इन कि नहीं मैं सब कुछ खुद कर लूँगी। हुँ। कि कल को कोई मेनी पीपल अपना ही नोशन बना दे, कल को वो मुझे सुना ना दे कि उन्होंने हमारी मदद की। तो अगर वो बोलेंगे कि उन्होंने मदद की है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने उन्होंने की की है। है। हाँ, हाँ, वही। इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। तो मैं इस सोच के साथ चलती हूँ कि मैं हेल्प लेती थी। बिल्कुल, नहीं ये अच्छी चीज़ है, अगर हुँ, आपको मिल रही हुँ। है तो ऑब्वियसली येस, आपको हेल्प येस, लेनी या चाहिए। येस। थोड़ी-सी ना आपकी डाइट की बात कर हुँ, लेते हुँ, हैं, हुँ। क्योंकि जब प्रेगनेंसी के बाद इतने ज़्यादा येस, चेंजेज़ येस, होते हैं, येस। आपने कहा जैसे आपका सिज़ेरियन भी हुँ, हुआ हुँ, था, हुँ, तो आई गेस हुँ। बहुत सारी चीज़ें येस, डाइट में भी रिस्ट्रिक्ट हो गई येस, होंगी। येस, राइट। तो फिर क्या आपके लिए करेक्ट डाइट था, जिसकी वजह से आपने 20 किलो ऑलमोस्ट जो है अपना वज़न कम कर लिया इतने येस। कम टाइम में? सो उससे कुछ ऐसे स्टिचेस थे, तो ज़्यादा ना घी और ऑयली थिंग्स लेनी थी हाँ। स्टार्टिंग में। तो मेरी मदर ने, वही मदर इन लॉ ने, विदाउट घी मतलब पंजीरी बना दी थी हुँ। स्टार्टिंग में विद वेरी लेस। और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स डाले थे, तो उसका ध्यान रखा था। एंड बाकी मैंने सब खाया है, मैंने अपना फेवरेट फूड भी खाया हुँ। है, ठीक है। बस आई टुक केयर ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, हमारे न्यूट्री मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन मिनरल्स हमारे थ्रू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैंने बिल्कुल ध्यान रखा है, अपने आप को हाइड्रेट अच्छा किया है। हुँ। बिकॉज़ जो क्रेविंग्स हो रही होती है ना हाँ, पोस्ट डिलीवरी, तो वो कभी-कभी हमारा ब्रेन कन्फ्यूज़ भी करता है, में थर्स्ट करेक्ट। एंड हंगर के बीच में। हुँ। तो पानी पी के भी देखना ज़रूरी होता है, अपना हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी ज़रूरी होता है होता उस है। टाइम। बिकॉज़ अगर अच्छे से हाइड्रेट नहीं करोगे तो अननेसेसरीली आप बिंज करेंगे, खाओगे ठीक कुछ है? ना कुछ। तो मैंने ये सब चीज़ों का, न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखा और अपना अर्ली डिनर करके लेटर ऑन थोड़ा स्नैक ले लिया स्मॉल, ओके। ठीक है? एंड स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स पे ध्यान रखा। ये नहीं एक बार में बहुत ज़्यादा खा लिया, फिर 4-5 घंटे कुछ नहीं खाया, फिर बहुत ज़्यादा खा लिया, हुँ। नो। एक मील लिया, उसके बाद बीच में छोटा-सा स्नैक लिया, जैसे ओके। ब्रेकफ़ास्ट लिया, फ्रूट ले लिया, फिर लंच लिया, फिर शाम को छोटा-सा स्नैक, एग ले लिया, वेजीज़, सॉटे वेजीज़ ले लिए, देन डिनर। डिनर तो किया। आई जस्ट मेड इट वेरी स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स। आई हुँ। डिड नॉट लाइक कि सब कुछ खा लो, एकदम से खा लो, 12-1 बजे खा लो एंड देन उसके बाद रात को खाओ, हाँ, यू नो एंड बीच इंटरमिटेंट में फास्टिंग काइंड ऑफ बिस्किट-विस्किट थिंग। उठा लो, ऐसे नहीं। नहीं फिर किया। बीच में क्या होता है, फिर आप फालतू की चीज़ें उठाते हो, खाओगे बिकॉज़ आप, अगर हाँ। आप 5-5 घंटे का गैप दोगे मील के बीच में, बिल्कुल। तो इन चीज़ों का मैंने ध्यान रखा। कोई ऐसे डिटॉक्स ड्रिंक्स भी आपने उस टाइम पर पी जिससे आपको हेल्प मिली वेट लॉस में? डिटॉक्स ड्रिंक भी, इसमें डिटॉक्स वाटर कभी-कभी बना लेती थी, वो खीरा, अदरक और नींबू डाल के, पुदीने की लीव्स डाल के ना, ओके। 1.5-2 लीटर को इन्फ्यूज़्ड कर देती थी, देन वो ले लेती थी। अच्छा। हाँ, जैसे जीरा पानी बहुत हेल्प करता था, जीरा पानी से वो डाइजेशन बेटर हो जाती थी हुँ। एंड ब्लोटिंग फिर वगैरह हाँ, में भी। ब्लॉटिंग भी कम होती थी। स्टार्टिंग में आई थिंक वो मोटी इलायची उबाल के भी सब देते हैं ना वाटर, अच्छा, हाँ। वो चीज़ करती थी। एंड आई रिमेंबर मैंने स्पेशली पोस्टपार्टम बेल्ट बनवाई थी। ओके। हाँ, बेली के लिए ना, तो वो ताकि चीज़ भी करी थी, करी हाँ। थी, ओके। क्योंकि जब हम नहीं खा रहे तो फिर मैं करके रखती थी, बिकॉज़ पेट फूलने के बहुत चांसेस होते हैं। हुँ। बिकॉज़ हमारा यूट्रस हमारा इतना एक्सपैंड करता है बेबी को एक्सपैंड, हाँ। अकोमोडेट करने के लिए,
तो मैं उसका यूज़ करती थी। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हाँ ज़्यादा जी, हाँ हेल्प जी, की थी। यस, यस। तो जब आप इतने लंबे टाइम तक इस जर्नी पर थी, 8-9 महीने, उस टाइम पर इतने चैलेंजेस आपने फेस किए थे। कोई एक ऐसा हैक था जो आपके लिए हमेशा वर्क किया? जब भी आपको लगता था कि हाँ, मुझे करना है, मुझे हमेशा खुद को मोटिवेटेड रखना है। कोई ऐसा एक टिप, कोई ऐसा एक हैक जो ऑडियंस को भी हेल्प करेगा कि अगर वो वेट लॉस करना चाहते हैं उसमें तो? ओके, सो हैक मैं ये बोलूँगी, जब भी आप खाना खा रहे हो बड़ी प्लेट मत लो, थोड़ी छोटी प्लेट लो, ठीक है? तो आपके ब्रेन को लगेगा कि हाँ, प्लेट भरी हुई है, हाँ, ठीक है? करेक्ट। ब्रेन बहुत इम्पोर्टेंट रोल है वेट लॉस हुँ, में। एंड स्लोली खाओ, माइंडफुलनेस का ध्यान ध्यान रखो, रखना। ठीक है? हुँ, कुछ लोग ना बहुत जल्दी-जल्दी खत्म कर देते हैं। हमारे ब्रेन को 20 मिनट्स लगते हैं टू रजिस्टर कि वो फुल है, ओके। ठीक है? तो हुँ, 20 मिनट आराम-आराम से खाओ, खाओ। आराम से बैठ के खाओ, भाग-दौड़ में मत खाओ। हुँ, मैं 5 एस बोलती हूँ माइंडफुलनेस के। फर्स्ट एस हो गया सिट डाउन, सेकंड एस हो गया स्लोली, थर्ड एस हो गया सेवर, एन्जॉय करो, फोर्थ हो गया सिम्प्लीफाई, ज़्यादा फैंसी चीज़ों में मत जाओ, एंड लास्ट है स्माइल, ठीक स्माइल। है? हुँ, अच्छे मूड में खाओ, हुँ, गुस्से में मत खाओ। हुँ, बिकॉज़ जो गुस्से में खाना खाओगे ना वो लगेगा नहीं बॉडी को एंड एक्यूमुलेट होगा, ठीक है? बिल्कुल। सो इन सब ये 2 चीज़ों का ध्यान रखो एंड अपनी डाइट में प्रोटीन अच्छा डालो। बराबर। बहुत लोग हम इंडियंस ना प्रोटीन मिस आउट करते हैं, तो हुँ, प्रोटीन और फाइबर, बिकॉज़ प्रोटीन और फाइबर आपको लंबे टाइम के लिए फुल भी फुल रखेगा, भी बिकॉज़ पोस्ट डिलीवरी सबकी भूख अलग होती है। करेक्ट। तो आप अगर फुल रहेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड लास्ट एंड नॉट लीस्ट, आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत मत करो, करो। ठीक हुँ, है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सबकी जर्नी अपनी है, ठीक है? करेक्ट। उल्टा आप अगर आपको रिज़ल्ट्स मिल भी रहे होते हैं ना, हुँ, जब आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हो, तो वो आप इतना कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन निकालने लग जाते हो, जो आपकी जर्नी अच्छी जा रही होती है, वो भी खराब हो खराब हो जाती है। जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बट मे बी यू डोंट नो दैट व्हाट ही और शी डूइंग, सॉरी शी इज़ डूइंग, इसमें तो ही है ही नहीं, व्हाट शी इज़ डूइंग, करेक्ट। बिकॉज़ क्या पता वो वीक फील कर रही हो या वो फैट डाइट से कर रही है, क्रैश डाइट से कर रही है, आपको नहीं पता। हुँ, तो इसलिए अपने आप को ना दूसरों से कंपेयर मत करो, अपनी बिल्कुल। जर्नी को लिव करो। एग्ज़ैक्टली। इंस्पायर ज़रूर हो, अलग-अलग जगहों से अपनी नॉलेज बढ़ाओ, इंस्पिरेशन लो, बट बट कंपेयर करके अपने आप को दुःख मत दो। देख मत दो, बिल्कुल। जब आप अपने जर्नी पर थे वेट लॉस के, तो ऐसा होता था कि आपकी जो मतलब जब आपने शुरू किया वेट लॉस करना, तो वो हो ही रहा था या फिर ऐसा हो जा रहा था कि बीच में स्टक भी हो जा रहा था, कभी-कभी वापस भी आ जा रहा था यस, या यस। कितना भी ट्राई कर लिया वेट लूज़ ही नहीं हो रहा यस, था? सी ऐसा होता है, ठीक हाँ। है? दिस इज़ कॉल्ड प्लैट्यू, एक आता है जब वेट लॉस नहीं होता, तब मैं देखती थी ऐसा क्या चेंज करने की ज़रूरत है हुँ, मुझे कि क्यों नहीं हो रहा? तो मुझे फिर पता चला कि प्लैट्यू आता ही है हमारी जर्नी में, इट्स नॉर्मल। हुँ, और स्केल एक चीज़ है पता करने के लिए आपका वेट लॉस हो रहा वेट है, लॉस। मेन फैट लॉस पे मैं फ़ोकस कर रही थी, ठीक है? हाँ, कपड़े लूज़ हो रहे थे, मेरे को पुराने कपड़े वापस आने हाँ, लगे थे। वापस आ रहे थे। तो मुझे अच्छा लग रहा था, हुँ, ठीक है? मैं एनर्जेटिक फ़ील कर रही थी, हेल्दी फ़ील कर रही थी। तो वो चीज़ों को भी मैं बहुत काउंट कर रही थी। हुँ, रादर देन जस्ट स्केल को देखना। ओके, जो स्टार्टिंग में थोड़ा हेयर फॉल हो रहा था, वो रुक गया। अच्छा। मुझे पता चल रहा था कि अब मैं हेल्दीनेस की तरफ मूव कर रही हूँ। हाँ, तो फिर वो कौन से आपकी बॉडी और साइन्स दे रही थी जब आपको लग रहा था कि हाँ, अब मेरा वज़न कम हो रहा है, मुझे हुँ। अच्छा लग रहा है और एक टाइम वो कब आया जब आपको रियलाइज़ हो गया कि नाउ दैट्स इट मैंने ये कर लिया? या सो जो लोग बोल रहे थे कि आपका वेट बढ़ गया है, वो लोग कॉम्प्लीमेंट करने लग अच्छा, गए थे, ठीक है? तो इस चीज़ से भी पता चलने लग गया था, अच्छा। हाँ, बट येस, जैसे मैंने कहा, मैं बाहर की वैलिडेशंस की तरफ इतना मूव नहीं हुँ, करती। आई अंडरस्टैंड आई सेल्फ रिफ्लेक्ट, हुँ, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है वो। करेक्ट, एंड जब मेरी पुरानी जीन्स मुझे फिट हुई, तो मुझे बहुत अच्छा हुँ, लगा, हुँ, ठीक है? और वो अच्छा वापस आ गया वो अपने साइज़ में। मिरर में देख के अच्छा लगता था, आई कैन जस्ट वियर माय ओन क्लोथ्स। क्लोथ्स, बहुत अच्छा लग रहा था और थोड़ा-थोड़ा ना मैं बस एक खुशी ज़ाहिर करना चाहूँगी कि पहले हर डेढ़ घंटे में बच्चा उठता था, अब 4 घंटे में उठ रहा था, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था, लग रहा है टाइम निकल गया निकल है गया है, और अब मैं अपनी पूरी नींद भी अच्छे से ले ले पा पा रही हूँ, रही बीच हूँ। में टूट नहीं रहा। सो येस, इन सब चीज़ों से लग रहा था कि मेरी वेट लॉस जर्नी अच्छी लग रही है, मेरी स्किन भी अच्छी ग्लो कर हुँ, रही थी, बिकॉज़ स्टार्टिंग में थोड़ा-सा आपका डल भी हो जाता है हुँ, फेस, हुँ, हुँ, वो स्किन ग्लोइंग स्टार्ट हो गया था। हेयर का जैसे मैंने बोला, हेयर फॉल, बिकॉज़ बहुत लोग बोलते हैं ना आपके बाल बहुत बहुत ज़्यादा झड़ने झड़ लगते जाते हैं, बट हैं। अगर आप राइट प्रोटीन और सब चीज़ों का ध्यान रखो तो सही रहता है। हुँ। तो वो सब चीज़ों से मुझे लग रहा था आई वाज़ लाइक डूइंग ग्रेट। ग्रेट। यस। अच्छा आपको कॉम्प्लीमेंट्स जब मिलने लगे थे, तो आपने उन लोगों को जवाब दिया था जो आपको स्टार्टिंग में जज कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है? फिर वही लोग जब आपकी तारीफ़ कर रहे थे ओके। कि नाउ यू आर लुकिंग फिट। यस, सो हाँ, बस ऐसे बोला, हाँ, थैंक यू सो मच, वो तो मुझे पता ही था कि होना ही है। हाँ,
राइट, मतलब ऐसे नहीं कि उल्टा जवाब दिया हो, बट इस तरीके से बोला यहाँ प्रेगनेंसी वेट था, वो जाना ही था, वो मुझे पता ही था। ओके, एंड वही चीज मैं हर फीमेल को कहूंगी, प्रेगनेंसी वेट ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं जाएगा, सबका वेट चला जाएगा, बट जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ एंड ट्रस्ट द प्रोसेस जो आप कर रहे हो। एग्जैक्टली। तो आपने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से बताया। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने स्टार्टिंग में बोला था कि प्रेगनेंसी के 9 महीने के दौरान आपने ऑलमोस्ट 78 केजीज़ जो है अपना वेट पुट ऑन कर लिया था। Yes, yes, 78 केजीज़ yes, की हो yes, गई yes, थी। yes. फिर वेट लॉस कर लिया तो फाइनली आप कौन से मतलब वेट पे आ गई थी तब आपको लगा कि हाँ, अब हो गया है, ये मेरा वेट सस्टेनेबल रह सकता है, मुझे अब इससे ज़्यादा अपना वज़न कम करने की ओके, ज़रूरत सो आई थिंक 58 के बाद भी मुझे अच्छा लगने लग गया था, है। बट आई केम बैक टू 54 kg. ओके। Yes, because I remember I had my first kid when I was 26. अच्छा, ओके। हाँ, एंड देन सेकंड किड शायद, हाँ, 28 में, ऐसा ही कुछ मैंने किया था, तो दैट वाज टाइम मेरा आइडियल वेट वो था। ओके। यस, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम नाउ। तो आपने मतलब 9 महीने में ऑलमोस्ट अपना 24 किलो वज़न कम कर हाँ लिया जी, था। यस यस तो ये आई थिंक बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए इंस्पायरिंग है और बहुत ही Yes, ज़्यादा yes. मोटिवेटिंग भी है Yes. कि इतने कम टाइम में, क्योंकि कई बार लोगों को ना बहुत लंबा टाइम लग जाता है वेट लूज़ करने में। वो 2-2 3-3 साल तक ट्राई Yes, करते yes, रहते हैं, right. नहीं हो पाता है उनका। हम्म। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनका वज़न कम ही नहीं हो रहा, वो कितना भी कोशिश कर ले, उन लोगों के लिए आप कुछ टिप या एडवाइस देना चाहेंगी कि अगर आपने इतना ज़्यादा 8 महीने में आपने अपना ऑलमोस्ट 24 किलो वज़न कम कर लिया, यस, तो उनके राइट। लिए कुछ टिप? सो मैं उनको देखो यही कहूँगी, प्रायोरिटाइज योरसेल्फ आल्सो। अगर आप अपना कप फिल नहीं करेंगे तो दूसरों को स्प्रेड नहीं कर नहीं कर सकते, ये चीज़ ज़रूर समझो। हम हर चीज़ का ध्यान रखने लग जाते हैं कि बच्चा लाइफ में आ गया, वही मेरी ज़िंदगी है, वही है, बट वो ज़िंदगी है, बट उसका टेक केयर अच्छे से तभी कर पाओगे जब अपना हेल्थ ठीक होगा। तो ये सिर्फ एक वेट लॉस जर्नी नहीं थी, एक हेल्थ जर्नी थी जिसमें मेरे एनर्जी लेवल्स वापस आ रहे थे, मैं कॉन्फिडेंट फील कर रही थी, मेरा सेल्फ एस्टीम बेटर हो रहा था, राइट। जो मेरा सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सब चीज़ बेटर होगा, तो मेरा वो जो एग्रेशन अननेसेसरीली निकलता है बच्चों पे, वो नहीं होगा। बिकॉज आपका पंचिंग बैग कौन यूजुअली वुमेन का बन जाता है, एक आपके किड्स और आपके हस्बैंड, हस्बैंड, राइट। हाँ। राइट, तो बिल्कुल इन मोस्ट सर्कल में होते हैं, तो वो चीज़ नहीं होगा बिकॉज आपका अपना कप फिल्ड है। तो प्रायोरिटाइज करो, डोंट टेक इट एज अ वेट लॉस जर्नी, एग्जैक्टली। टेक इट एज अ हेल्थ जर्नी। सो मैं कहूँगी 9 to 1 रूल फॉलो करो। अगर कुछ भी नहीं हो रहा, 9 मतलब हो गया आपके 9000 स्टेप्स कंप्लीट करो, 8 आप 8 ग्लासेस ऑफ वाटर लो डेली, 7 का आप लो 7 आवर्स ऑफ स्लीप लीजिए, 6 आप लीजिए 6 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, जो आपने करना है। 5 हो गया 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिन में ज़रूर लो। 4 आपका हो गया 4 मिनी ब्रेक्स बिटवीन में, ठीक है। एंड देन 3 हो गया 3 बिग मील्स एंड 3 स्मॉल Small मील्स, meals, राइट। okay. एंड 2 का मतलब हो गया 2 आवर्स गैप बिटवीन योर स्लीप एंड डिनर, Okay. एंड 1 हो गया 1 एनी फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। सो ये 9 to 1 रूल फॉलो करोगे ना, तो आप देखोगे हैं ये कितना आसान है, ये चीज़ें हैं। ये 9 to 1 में हर चीज़ कवर होगी, आपकी इमोशनल हेल्थ कवर होगी, आपका डाइट कवर हो गया, आपका स्लीप कवर हो गया, वाटर हो गया। सो इस रूल को ध्यान रखोगे तो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा मतलब आपने इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है कि ये 9 to 1 रूल जो है, अगर इसको फॉलो करते हैं तो आई गेस बहुत सारे लोग आसानी से अपना वज़न कम कर सकेंगे। मेरा एक और सवाल ये रहेगा आपसे कि जब आप वेट लॉस कर रहे थे तो उस टाइम पर प्रेगनेंसी के बाद इतने चेंजेस हो रहे थे, तो ऑब्वियस है कि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही होगी। तो फिर आप अपने बैक टू एनर्जी लेवल्स पर कैसे जा रहे थे? कुछ ऐसी चीज़ें आपने अपनी डाइट में शामिल की जिससे आप फुल रहते थे, आपको एनर्जी मिलती थी, तो आपको वीकनेस फील नहीं होती थी? सो जब भी डाइट ले रहे हैं, यूँ जैसे मैंने पहले भी बोला, प्रोटीन का बहुत ध्यान रखा हर मील में। आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, एग्स खाती थी, तो मैंने प्रोटीन ध्यान रखा कि मैं अपने ब्रेकफास्ट लंच डिनर में प्रोटीन पक्का इंक्लूड करूँ। क्या-क्या लेते थे आप ठीक है, प्रोटीन में? जैसे मैं अपने एग्स इंक्लूड करती थी, पनीर हो गया, दालें हो गई, चिकन हो गया, सोया हो गया, दूध, दही हो गया, ये सब चीज़ें इंक्लूड करती थी मैं डाइट करते में, थे, हाँ। जिससे प्रोटीन मैं कवर कर सकूँ। सो मैं सीख चुकी थी, मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है हमारी, तो मुझे लेना ही है, वो मेरे को लंबे टाइम के लिए फुल रखेगा। करेक्ट। ठीक है, फाइबर पे, रफेज पे काम करती थी, अच्छी एक सैलेड की प्लेट लेती थी, खीरा हो गया, गाजर हो गया, आपकी कभी मूली डाल ली, कभी कैबेज एक्स्ट्रा डाल लिया, लेटस डाल लिया, ये रेनबो वेजीज की प्लेट बना ली, बेल पेपर्स, बेबी कॉर्न, ब्रोकली, सब डाल के। तो ये फाइबर भी मुझे लंबे टाइम के लिए पूरा रखता था। पहले वो खाना, फिर खाना खाना, जिससे वो ऐसा ना लगे पेट नहीं भरा और खाना चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का मैं ध्यान रखती थी। आई थिंक प्रोटीन एंड फाइबर से ऑलमोस्ट जो आपका पेट भी फुल रहता है, क्रेविंग्स भी बहुत हद तक कंट्रोल रहती है। बहुत कंट्रोल रहती थी। ठीक है,
और बैठ के आराम से खाना खाती थी, भागते हुए नहीं, जल्दी जल्दी खा लो, जल्दी जल्दी खा लो, क्योंकि फिर वो थोड़ी देर में भूख लग जाएगी, Correct, ठीक है। तो आराम से प्रॉपर्ली च्यू करके खाती थी, जिससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और जाके मेरी बॉडी में एक्यूमुलेट ना हो, तो यूटिलाइज हो जाए ढंग से। बिल्कुल। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, जिससे मेरी एनर्जी अच्छी रहे। आयरन इंक्लूड करा था मैंने बीच में डाइट में, क्योंकि आयरन का आयरन ज़्यादा, हाँ सप्लीमेंट्स? जी, हाँ जी, आयरन सप्लीमेंट मैंने शुरू किया था, बट मैंने खाने में भी बढ़ाया था, जैसे अनार ले लिया था, बीटरूट इंक्लूड करा था मैंने, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, मेरे घर में लोटस स्टेम हम बहुत बनाते हैं, कमल घे ककड़ी। कहते हैं, हाँ, कमल ककड़ी जिसे कहते हैं, तो वो भी इंक्लूड किया था, आयरन रिच है। तो सारी सब्जियां इंक्लूड करती थी, बट साथ मैंने कुछ टाइम के लिए आयरन सप्लीमेंट भी स्टार्ट किया था डॉक्टर से बात करके, क्योंकि बाद में मुझे लग रहा था कि मेरे को वीक फील हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो डॉक्टर से बात करें। उन्होंने मुझे याद है आयरन और कोएंजाइम Q10 का एक सप्लीमेंट दिया था, मैंने कुछ टाइम लिया था, जिसमें थोड़ी एनर्जी लेवल्स ठीक हो गए थे डाइट के साथ, एंड देन आई लेफ्ट दैट सप्लीमेंट। ओके। हाँ जी, तो मतलब प्रोटीन, फाइबर और आयरन, इन हाँ तीनों ने जी, मिलकर आपके वेट लॉस जर्नी में यस काफी यस हेल्प की थी। यस। आपने कोई ऐसा फिजिकल एक्टिविटी भी शुरू किया था? क्योंकि जो लोग वेट लॉस पे जाते हैं वो मोस्टली जिम की तरफ ज्यादातर हिट करते हैं कि 2 टाइम की जिमिंग करेंगे, पूरी डाइट कंट्रोल कर लेंगे, Yes. कुछ क्रैश डाइट कर लेंगे या कीटो डाइट पे चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ आपने किया था कि जिम जाना शुरू किया था आपने, या सॉर्ट ऑफ एनी फिजिकल एक्टिविटी? मैं जिम नहीं गई थी, बट मैंने पहले सबसे पहले वॉक से स्टार्ट किया था, ठीक है। आई यूज्ड टू डू गुड वॉक्स, अच्छी ड्यूरेशन की, फिर धीरे मुझे लगा स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है, तो मैंने बॉडी वेट के हिसाब से कुछ एक्सरसाइजेस स्टार्ट की थी, जिससे मुझे हेल्प हुई थी। तो कौन सी एक्सरसाइजेस थी? टू बी वेरी फ्रैंक, हाँ, मतलब मैंने एक इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट किया था, एंड देन वो मुझे गाइड करते थे कुछ एक्सरसाइज के लिए, मैं वो करती थी। बट ज़्यादा मंथ्स मेरे को याद है मैंने वॉक किया था, ठीक है। मैंने एंड के शायद 2 महीने ही किया होगा, बिकॉज एज आई सेड आई वाज बिफोर 30, हमें मसल मास बिल्डअप करना इंपॉर्टेंट होता है, बट मैंने इतना वेट ट्रेनिंग में उस टाइम इतना एम्फोसाइज नहीं किया था जो मैं अब करती हूँ। तो आप उस टाइम जिम जाते थे या फिर घर पर ही घर पर ही ओके, तो या होम एक्सरसाइज से ही यस आपने इतना यस, ज्यादा होम एक्सरसाइज, मैं जिम नहीं गई। ओके, इंटरेस्टिंग। मतलब क्योंकि वेट लॉस पे तो लोगों को लगता है कि सिर्फ जिम से ही वजन नहीं कम नहीं हो नहीं, सकता मैं है, जिम नहीं गई। बट घर पर भी एक्सरसाइज करके इतना ज्यादा वजन Yes, कम किया yes, जा yes, सकता yes, है। yes. तो आपके लिए अगर कोई 2 चीजें जो सबसे ज्यादा काम की आपके वेट लॉस जर्नी में, तो वो क्या होंगी? न्यूट्र- 2 चीजें बोलना मुश्किल है वैसे, न्यूट्रिशन एंड एक्टिविटी। मैं तीसरी भी बोलूंगी, टेकिंग केयर ऑफ इमोशनल हेल्थ, हाँ। ठीक है। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन बाकी भी है, ठीक है, वुड से, बट अगर जैसे आपने कहा 2-3 चीजें बताओ, तो हाँ, ये ये बहुत दो तो इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन, एक्टिविटी एंड आपकी इमोशनल हेल्थ का टेक ओके। तो आई थिंक इस जर्नी में हमने आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर की। हम एक चीज़ चाहेंगे कि जो लोग वेट लॉस पे जाते हैं, जो हमारी इस पॉडकास्ट को इस वक्त देख रहे होंगे, उनके लिए ना कई बार फिजिकली तो एक चैलेंज रहता ही है, मेंटल जो चैलेंज है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। right, कि वो मेंटली खुद को कैसे प्रिपेयर करे कि हाँ, मुझे अपना वजन कम करना है, मुझे इस जर्नी पर जाना है। तो आप प्लीज़ कोई ऐसा टिप या हैक दे सकते हैं जो आपके लिए काम किया? जैसे आपने बताया था कि आप मिरर टॉक्स करते थे, यस यस तो ये सारी चीज़ें आपके लिए वर्क की। Yes, तो कोई yes. एक ऐसा टिप जब आप मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ कि मुझसे नहीं हो रहा है या मुझे करना है, कैसा एक मोटिवेशन चाहिए कि मुझे करना ही है, तो कोई एक टिप आप सो देना आप चाहें? अपनी ना एक जर्नल बनाओ, थॉट्स डंपिंग जर्नल, ठीक है। जिस दिन ओवरवेल्म लगे ना, समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे, वो डायरी में सारी थॉट्स डंप कर दो। और अगर लगता है कि चाहते हो कोई और पढ़े ना और उस बुक में लॉक नहीं है, तो वो पेपर फाड़ के फेंक दो, ठीक है। ठीक है। तो एटलीस्ट यू टेक आउट एवरीथिंग एंड यू फील रिलैक्स्ड, ठीक है। एंड डीप ब्रीदिंग जरूर करो, डीप ब्रीदिंग में आपकी बॉडी को बहुत रिलैक्स करता है। 2-3 मिनट के लिए भी टाइम निकाल लोगे ना, इट मेक्स अ मेजर रोल, बहुत फर्क पड़ता है आपका। वो करिए आप। एंड ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है, रिसर्च शो कर चुकी है, ग्रैटिट्यूड जर्नल जब हम करते हैं वो हमारी इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो अपनी जो ब्लेसिंग्स है ना उसको काउंट करो, तो आपको लगेगा इतनी सारी ब्लेसिंग्स है, मैं बस 1-2 छोटी चीज़ों के लिए परेशान होती रहती हूँ। क्योंकि जैसे वो कहते हैं ना, 3 इडियट्स में डायलॉग है, हम कहते हैं कि आप मेहनत करो, तरक्की पीछे भागेगी, राइट। सेम वे आप बाकी सब चीज़ों का ध्यान रखो। फैट लॉस अपने आप हो जाएगा, फैट इज एनिमी ऑफ बॉडी। अगर आप अपनी बॉडी का सब चीज़ों का ध्यान रखोगे, न्यूट्रिशन का, एक्टिविटी, वाटर, स्लीप, तो वे फैट लॉस अपने आप हो जाएगा पोस्ट डिलीवरी वाला। कुछ ऐसे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, ब्रेस्ट फीड कराओ, न्यूट्रिशन का ध्यान रखो, एक्टिविटी करो, यू विल बी गुड टू गो। एग्जैक्टली। तो आई थिंक ये सेशन स्पेशली जो न्यू मॉम्स हैं या जिन्होंने अभी अभी अपने बच्चे को डिलीवर किया है, वो चाहती हैं कि वेट लॉस करें, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और यूजफुल रही होगी। आपने हमें इतने सारे टिप्स दिए, डाइट के बारे में बताया, फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बताया, और कैसे आपने महज 8 महीने में अपना ऑलमोस्ट 20 से 24 किलो वजन कम कर लिया बिना किसी फैंसी डाइट के, ना जिम हिट किए। तो ये भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग और इंस्पिरेशनल रही होगी जर्नी सबके लिए।
तो आई होप आपने सेशन में एंजॉय किया होगा और हमारे साथ जुड़कर आपको अच्छा लगा यस होगा। मैंने बहुत एंजॉय किया एंड आई होप ये सेशन बहुत सारे लोगों को हेल्प करे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच विधि हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस। अगर आपको विधि की जर्नी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग और इंस्पिरेशनल लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ सवाल अगर आपके मन में रह गए हों वेट लॉस से रिलेटेड तो आप वो पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उन सवालों को जवाब देने का। ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।